आप प्रोटोजुआ सिर्फ सुने हैं लेकिन इसके बारे में डीपली आप जाने नहीं है। तो अगर आपको जानना है क्या चीज है प्रोटोजुआ, तो है आपके लिए वीडियो। प्रोटोजुआ होगा कहां, कैसे दिखेगा ये, इसका शकल और अकल कैसे है, इन सारे चीज के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे जो एग्जामिनर एग्जाम से आपको कहां से लपेट लेगा, इनके बारे में भी बताएंगे। क्वेश्चन छोटा रहेगा, घुमाएगा दुनिया भर का। तो विदाउट लेट किए हुए आइए देखते हैं ये है क्या है प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ है, प्रोटोजुआ आपको कैसा दिखेगा, माइक्रोस्कोप से दिखेगा। छोटा जीव है, सूक्ष्म जीव है, मतलब कि बहुत ज्यादा छोटे हैं। इसमें से एक इतना छोटा आएगा जो उसको अगर आप देखिएगा ना तो माइक्रोस्कोप भी लगता है फेल हो जाएगा। तो बहुत सारे छोटे छोटे जीव क्या आएगा इसमें आएगा। अगर देखिएगा कैमरा उमरा भी नोचेंगे ना, या तो कोई बोर्ड वोर्ड भी नोचेंगे ना कहीं इसका स्पेसिस आके बैठा हुआ, ठीक है। तो इतना छोटा होता है। अब देखते हैं जो मुद्दे वाली बात है। पहला बात, इसका गुण क्या है, गुण बताएंगे। तो हेट्रोट्रोप्स, हेट्रोट्रोपिक्स का मतलब क्या है, आप होल्ड करके रखिए क्योंकि आप कमेंट कीजिएगा तो हेट्रोट्रोपिक्स आपके लिए सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, उसे लास्ट में हम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद प्रीडेटर्स, इसका नेचर कैसा है, प्रीडेटर किसी से क्या करेगा, खाना अगर मांगेगा, अगर खाना नहीं देगा, छोटका जीव रहेगा तो उसी को पकड़ के खा ले। कभी तो अपने बना लेगा, कभी टाइम मिला तो किसी को जाके क्या किया, एकदम निगल लिया, कड़कड़ा के पकड़ के निगल लेता है। क्या करता है, खा लेता अपने से, अटैक करके मार के खा लेता। उसी को क्या कहेंगे, प्रीडेटर्स। क्या कहेंगे, प्रीडेटर्स। जैसे शेर है, क्या है, शेर है कोई छोटा मोटा जीव, खस्सी बकरी को पकड़ेगा और घटाक से गोट लेगा, या तो चिकन उकन दीजिएगा तो क्या करेगा, डायरेक्ट वो चिबाएगा, बाद में पहले घोट लेगा। क्या करेगा, घोट लेगा। इसी को पैरासाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरासाइट। पैरासाइट्स का नेचर इसका समझ में आ रहा होगा। आप ढील समझते हैं, ढील जो बाल में रहता है, सर में जो पाया जाता है, इस ढील देखिए, इसका नेचर खाएगा जहां, लेटरिंग भी वही करेगा, पेशाब भी वही करेगा, मेरा सर में फफूंदी भी वही करेगा। तो ये क्या है, पैरासाइट। जिसमें रहेगा उसी से नोच के खा लिया तो क्या कहेंगे, पैरासाइट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, पैरासाइट्स। तो क्लियर हो गया। या तो ये हो सकता है या तो दूसरा नंबर में ये हो सकता है, दोनों में से कोई हो सकता है, ठीक है। दोनों हो सकता है, या तो दोनों में से कोई एक। अब देखते हैं पहला नंबर में भाई अमीबा। क्या है, अमीबा, अमीबा प्रोटोजोन्स। इसमें अमीबा टाइप का सारा चीज आएगा। तो अमीबा किस तरह दिखेगा, ये जो दिख रहा है ये क्या है, अमीबा है। कैसा है, अमीबा। इसका आकार उकार का कोई ज्यादा फिक्स नहीं रहता है क्योंकि ये पचका ढचका हुआ रहता है। किसी ऐसा टाइम ही शायद ही इसको मिलेगा जो ऐसा गोल होके रहता है। न तो कहीं मूव करना है, कहीं चलना है, किसी को पकड़ना है, किसी को खाना है, कहीं जाके अटैच होना है, इसी तरह टेढ़ टाढ़ पचका ढचका दिखेगा। इसी तरह पचका ढचका दिखेगा कौन, अमीबा। कौन दिखेगा, अमीबा, ठीक है। अब देखते हैं इसका नेचर क्या है। अगर इससे मिलेंगे, इस भैया से मिलने जाएंगे तो भैया मिलेगा कहाँ, चौक में, चाय दुकान में, कहाँ, पार्क में, कहीं नहीं। देखिए फिर है कहाँ, फ्रेश वाटर और सी वाटर। समझ में आ रहा, फ्रेश वाटर साफ पानी। क्या है, साफ पानी, बहता पानी। या तो कहां पे पाया जाएगा, समुद्र में, सी में। क्या है, समुद्र में। अब देखते हैं उसके साथ साथ मॉइस्ट सोइल, मिट्टी में भी पाया जाएगा। तीन जगह में। कहां है, तीन जगह में। सबसे पहले फ्रेश पानी में, समुद्री पानी में, उसके बाद किसमें, मिट्टी में पाया जाएगा। यहां तक आप समझ गए हैं, ठीक है। अब देखते हैं फ्लैजलेट, ये दूसरा नंबर वाला देखते हैं। फ्लैजलेट का मतलब आपको समझ में आता होगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन क्लियर नहीं है, आप करेंगे क्लियर। फ्लैजलेट प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स का मतलब तो जीवाणु। क्या है, जीवाणु आ रहा है, लेकिन फ्लैजलेट क्या है, या देखिए फ्लैजलेट क्या है। जैसे अगर हम लोग चल रहे हैं तो क्या दिया, हम लोग को चलने के लिए हाथ दिया है, हाथ के पैर, पैर दिया है। तो वैसे क्या है, फ्लैजला अगर चलेगा, फ्लैजला मान के चलिए मार्केट जा रहा है, क्या करेगा, मार्केट जा रहा है सब्जी लाने के लिए, तो किससे जाएगा, किसे मूव करेगा, ये फ्लैजला से। इसी से क्या करेगा, तैरेगा, उड़ेगा और जाते रहेगा, आगे पानी को मूव करेगा। या तो कोई मछली से भेंट करने जा रहा, अगर मछरनिया से जाएगा भेंट करने के लिए तो चलेगा किससे, फ्लैजला से। किससे चलेगा, फ्लैजला से। लेकिन ये फ्लैजला तो है, उसके साथ साथ और कैसा है, पैरासाइटिक्स। क्या है,
पारासाइटिक्स। ये दिख रहा है क्या है, पारासाइटिक। ये पारासाइटिक के साथ साथ फ्री लिविंग, 3 गुण इसका ज्यादा होगा। सबसे पहला गुण, ये फ्लैजिला तो पाया जाएगा जिससे तैरेगा, और ये फ्लैजिला दिखेगा कैसे, लंबा लंबा, क्या है, लता, लता के जैसा। वो कोई गाछ उचका देखिएगा, कोई भी गाछ उखाड़िएगा ना तो उसका जड़ उड़ रहेगा, एक छोटका छोटका जड़ रहता है, जड़ छोटका छोटका रहेगा, सिलिया कहेंगे। अगर बड़का बड़का जड़ रहेगा तो क्या कहेंगे, फ्लैजिला कहेंगे। क्या, फ्लैजिला। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका 3 नेचर, या तो फ्री लिविंग होगा, या तो पैरासाइटिक। लेकिन ये एक खराबी क्या जानते हैं, यह एक बीमारी करेगा। इसका सबसे बड़ा यही खासियत है, क्या करेगा, स्लीप सिकनेस। क्या, स्लीप सिकनेस एक बीमारी है, ये आदमी में हो जाता है, बुढ़ापा के जैसे ढलता है ना तो नींद का डिस्टर्ब करने लगता है। ये इसी का ग्रुप का कोई जीवाणु जाके क्या करता है, ब्रेन हो, शरीर हो, अटैक करता है, और नींद नहीं आना, नींद से क्या हो जाए, मतलब बेचैनी रहेगा, तो इसी की वजह से होता है। सीधी समझिए, नींद को डिस्टर्ब करेगा यही वाला। आप देखिएगा सिलिएटेड, सिलिएटेड मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा कोई बात नहीं, हम समझाते हैं। सिलिया हम बताए बड़का बड़का दिखेगा फ्लैजिला, लेकिन तनी तनी छुटकनिया छुटकनिया दिखेगा। ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला, ये क्या है, सिलिया है। क्या है, सिलिया है। लेकिन आप बोलिएगा फ्लैजिला भी समझिए, तो फ्लैजिला देखिए ये क्या है, ये जो बना रहे हैं ये फ्लैजिला है। क्या है, ये फ्लैजिला, ये सब क्या है, अगर बड़ा है फ्लैजिला, छोटा है सिलिया। क्लियर हो गया है। लेकिन ज्यादा मजबूती कौन सा है, सिलिया है, क्योंकि सिलिया छोटका छोटका रहता है और बगल में ही रहता है। लेकिन लमरका लमरका जितना ज्यादा रहेगा उतना कम मजबूत रहेगा, सीधी सी बात। लेकिन गुण दोनों में लगभग सेम है, थोड़ा बहुत अंतर है। इसका गुण देखिए, सिलिया वाला चीज का गुण देखिए, ये रहेगा पानी में। क्या, पानी में, पानी उन्हीं को ऐसे ऐसे तैरते रहेगा, आगे बढ़ते रहेगा। क्या करेगा, तैरेगा, आगे बढ़ेगा। इसका एक जो है ना, ये एक बहुत बड़ा खासियत है। आपको शक लगता है जो इसको कहे ने बताए, ये जो है ना पूरा होलसेल में आता है, इसीलिए इसका जरूरत नहीं था, लेकिन इधर अलग अलग है। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपका, यहाँ से यहाँ जो दिख रहा है, ये क्या है, मुंह छुपा के रखा है। अगर पाउडर, लिपस्टिक, कुछ अल्ताफ पाउडर कुछ भी लगाना है तो यही लगाएगा। आदमी होता तो यही लगाता, लेकिन ये करेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ ये खाएगा। यहाँ मान के चलिए इसका खाना है, भोजन है, कोई इससे छोटा बैक्टीरिया वैक्टीरिया कुछ है तो ये जाएगा खड़ाक से जाके झांप देगा, झांप के वहीं से पेटे के अंदर से ले लेगा। पेट लगता है, लेकिन ये इसका रियल मुंह यही है। क्या है, रियल मुंह यही है। यहाँ क्लियर हो गया है। लास्ट देखते हैं, ये वाला क्लियर हो गया। अब लास्ट देखते हैं भाई, लास्ट क्या है, जो एस्पोरो। क्या है, एस्पोरोजोएंस लास्ट, और लास्ट है किसका, प्रोटोजोआ का। तो देखिए इसका भी क्या है, 2-4 इंपॉर्टेंट बात है। देखिए स्पॉट लाइक स्टेज दिखेगा, ये जो है ना कुछ छिद्र छिद्र दिखेगा, ये दिख रहा है छिद्र, ये दिख रहा है छिद्र। क्या है, इसीलिए इसको स्पोर कहेंगे। उसके साथ साथ ये थोड़ा स्पंजी टाइप का रहेगा। कैसा रहेगा, स्पंजी टाइप का। ऐसे दाबिएगा ना पचकेगा, पचक जाएगा, फिर छोड़िएगा ये हो जाएगा, लेकिन वो मुट्ठी में आपका अबे नहीं करेगा। ऐसे बता रहे हैं इसका जो नेचर है, माइक्रोस्कोपिक वाला चीज है। तो और क्या देख सकते हैं आप, इसको कड़ाक सा दबाइएगा, क्या कीजिएगा, पचक जाएगा। मतलब लचीलापन। साइकिल का सीट देखे हैं, उसका कवर उठा लीजिए और वो रुइया ठो क्या कीजिए, चापिएगा। कैसा लगेगा, चापिएगा तो स्पंजी टाइप लगेगा। उसके बाद उसमें देखिएगा छोटा छोटा छिद्र रहता है। क्या रहता है, छोटा छोटा छिद्र। इसी तरह इसमें भी रहेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब ये बहुत एगो खचड़ा वाला डिजीज पैदा करेगा। क्या है, प्लाज्मोडियम। क्या है, प्लाज्मोडियम। इसमें इस ग्रुप में जो जीवाणु प्लाज्मोडियम है वो जाएगा मच्छरनिया के पास। अब मच्छरनिया के कंधा पे चढ़ल रहेगा। अब मच्छरनिया जैसे काटेगा तो एगो चोंच लगा के रखेगा मच्छरनिया, एगो चोंच बढ़ा के रखता है, और जैसे कट मारता है उस चोंच से इस बैक्टीरिया प्रोटोजुआ, इस प्लाज्मोडियम उतर जाता है। उसका बॉडी जहां कट लगा है वहीं उतर जाता है, और वहीं से उस व्यक्ति का अंदर घुस जाता, ब्लड में घुस जाता। अब ब्लड में जैसे घुसा, कुछ दिन में क्या करेगा, मलेरिया करेगा। करेगा क्या, मलेरिया। करने वाला कौन है, प्लाज्मोडियम। किसके थ्रू, किसके कंधा पे चढ़ेगा, मॉस्क्यूटो, मच्छर जिसको कहते हैं, महिला मच्छर। कैसा, महिला मच्छर, फीमेल मच्छर। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से और बेहतर से बेहतर समझ में आ गया होगा।